student, now this is your first video related to the chapter number first, fundamental unit of life, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम जिसको सेल बोलते हैं. तो दिस इज योर लेसन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 5th चैप्टर बनता है, जो आपका क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. इस चैप्टर में हम डिफरेंट टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे. दैट मीन फर्स्ट हम हिस्ट्री पढ़ेंगे. दैट मीन हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि भाई जो साइंटिस्ट आए हैं, लाइक रॉबर्ट हुक है, आपके एंटोनी वॉन हुक है, आर ब्रिचो है, एंड्रयू है, रॉबर्ट ब्राउन है, किसने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया है, किसने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की है, किसने कहा कि भाई प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही जो न्यू सेल है वो फॉर्म होती है, वो हिस्ट्री में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. नाउ फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका माइक्रोस्कोप है, जिसमें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे. ये जो पिक्चर आपको यहाँ नजर आ रही है, दैट जो आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं. इनकी जो डिस्कवरी जो की थी वो आपकी जैक्रीस जेनस ने की थी. तो इनकी डिस्कवरी जैक्रीस जेनस ने की थी. ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है, जिसकी डिस्कवरी नॉलेज रस्का ने की थी. ना फिर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में हम स्टडी करेंगे. ना प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में स्टडी करेंगे. सेल शेप, साइज, वॉल्यूम सब पढ़ेंगे. सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये सेल स्ट्रक्चर. दैट मीन सारा चैप्टर आपका इन्हीं टॉपिक पे, इस टॉपिक पे बेस्ड है. जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ना जैसे आपके चैप्टर का नाम क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन सेल है. दैट मीन किसी भी चैप्टर का जो नाम होता है, दैट मीन नाम जो टाइटल प्रोवाइड किया जाता है किसी भी चीज को, दैट मीन जो चैप्टर में जो टर्म्स एंड वैल्यू जो है वो डिस्क्राइब है, वो एक नाम पूरे चैप्टर को क्या कर दे, कवर कर दे. दैट मीन तो आपका चैप्टर का नाम क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है. तो हम इस चैप्टर में जो सेल के बारे में है वो हम क्या करेंगे, डिटेल में जो है हम स्टडी जो है वो करेंगे. ना आपका जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आपका डेफिनेशन एंड स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जो टॉपिक है वो आपका क्या है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जो टॉपिक है वो है आपका साइटोलॉजी. कि भाई साइटोलॉजी क्या है. साइटोलॉजी बेटा ब्रांच है बायोलॉजी की, जो हमें डील कराएगा विद द स्टडी ऑफ द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर. जो सेल और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी कराता है, वो पार्ट आपका बायोलॉजी का क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है. तो दैट मीन इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ये किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी की, दैट डील विद, जो डील करेगा, डील विद स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर. जो किसके बारे में स्टडी करेगा, जो सेल और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो क्या करेगा, स्टडी कराएगा, वो आपका क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है. हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू होता है, स्टडी ऑफ सेल आपका साइटोलॉजी कहलाता है. दैट मीन इट इज अ ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट आर डील विद द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर. जो उसके स्ट्रक्चर और उसके सेल के बारे में हम पढ़ेंगे वो आपका क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है. नाउ सेकंड जो टॉपिक है, दैट मीन डेफिनेशन ऑफ सेल. कि हम डेफिनेशन जो है वो आपके सेल की क्या करेंगे, अब हम स्टडी करेंगे कि भाई सेल है क्या. सेल हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है. जो भी लिविंग बीइंग है उसकी जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी सेल कहलाती है. दैट मीन अगर मैं बात करूँ आपके घर की, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट आपकी क्या होती है, ब्रिक होती है. तो दैट्स वाई जो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन जो हमारे ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं वो किससे बने हुए हैं, तो दैट मीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग लाइफ वो आपका क्या कहलाता है, सेल कहलाता है. तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग.
जितने भी लिविंग बीइंग है उनका जो स्ट्रक्चर है, बाहर का जो स्ट्रक्चर है, जो अंदर फंक्शन हो रहा है, उनकी सबसे जो बेसिक यूनिट है वो क्या कहलाती है, आपकी जो है वो सेल कहलाती है। ना इसके बाद आपका जो सेल है ये एक लेटिन वर्ड से आया है। जो वर्ड आपका सेल है वो लेटिन वर्ड से आया है, सेलुला से। सेलुला का मीनिंग ही होता है लिटिल रूम होता है। तो डैट मीन ये किस वर्ड से आया है, ये लेटिन के एक वर्ड से आया है जो क्या होता है, सेलुला से आया है। और सेलुला का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है बेटा, लिटिल रूम होता है। तो डैट मीन आपका सेल जो है लेटिन वर्ड से आया है और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ना उसके बाद जो आपका टॉपिक जो है वो है हिस्ट्री है। दैट मीन अब हम हिस्ट्री में डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। नाउ देखो बेटा, हिस्ट्री में सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू योर बुक आप देखोगे उस बुक में आपका, या अगर कोई बुक है 1665 में, इन 1665 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप का यूज किया था और उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ली थी। मतलब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, थिन स्लाइस, एक थिन कॉर्क लिया था, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ली थी और उस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। एंड ही फाउंड दैट, और उन्होंने क्या देखा कि भाई वहां पर जैसे बिहाइव दैट मीन हनी बी का जो छत्ता होता है जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, उसी तरीके से वहां पर उन्होंने छोटे छोटे रूम्स देखे, कंपार्टमेंट देखे, जिन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या नाम दिया था, उस कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया था, उन्होंने उन कंपार्टमेंट्स को सेल नाम दिया गया था। जो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप जो यूज किया था, उस माइक्रोस्कोप में सिर्फ आउटर बाउंड्री जो थी, थिक एंड वॉल उन्हें नजर आई थी, थिक एंड वॉल के अंदर जो स्ट्रक्चर था वो उन्हें नजर नहीं आया था। तो डेड सेल की जो डिस्कवरी की थी वो आपकी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। थोड़ी सी डिटेल में माइक्रोस्कोप की बता देती हूँ। आपका एक गैलीलियो गैलीली है जिसको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोला जाता है। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था, लेकिन टेलीस्कोप में जो उन्होंने लेंस यूज किए थे उन लेंस के बीच का जो डिस्टेंस था उन्होंने बाय चांस गलती से उनको बढ़ा दिया था। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं इन लेंस के डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ तो ये नजदीक की चीजों के साइज को क्या कर देता है, एक्सटेंड कर देता है। माइक्रोस्कोप जो होता है, जो नजदीक की चीजें होती है उनके साइज को एक्सटेंड करके दिखाता है, लेकिन जो टेलीस्कोप होता है जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साइज को एक्सटेंड करके दिखाता है। तो बाय चांस इन्होंने 15 साल कम से कम 17वीं सेंचुरी में इन्होंने 15 साल माइक्रोस्कोप पे वर्क किया था, लेकिन जो डिस्कवरी जो है माइक्रोस्कोप की वो उसका जो श्रेय जो होता है वो गैलीलियो गैलीली को नहीं मिला था। उनके बाद 17वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम था जैक्रीज जेनस था। जैक्रीज जेनस ने माइक्रोस्कोप के ऊपर वर्क किया था। उन्होंने माइक्रोस्कोप जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उनकी इन्वेंशन की थी। लेटर उनके एक एंटोन वॉन लीएवनहुक आए थे जो एक शॉप में काम करते थे लेंस बनाने वाली। तो उन्होंने टाइम टू टाइम उन्होंने लेंस बनाना जो था, उनका इंटरेस्ट बढ़ गया था, उन्होंने लेंस बनाना सीख लिया था। तो उन्होंने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप भी उन्होंने ही इन्वेंट किया था। तो ये थोड़ी हिस्ट्री है आपके माइक्रोस्कोप की ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आता है इसके जस्ट 9 ईयर लेटर, दैट मीन इन 1674 में, इन 1674 में एक साइंटिस्ट आए थे एंटोनी वैन लीएवनहुक। इन्होंने क्या यूज किया था, इन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप यूज किया था। और जब इन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप इन्होंने जब यूज किया था तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने पोन्ड वाटर लिया था
एंड देन कोन वाटर में उन्होंने देखा फ्री लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी। तो इन्होंने लिविंग सेल जो जिसको आज के टाइम हम बैक्टीरिया बोलते हैं, फ्री लिविंग सेल की जो डिस्कवरी थी वो आपकी एंटोनी वैन लीएवेनहुक ने 1674 में की थी। इनके जस्ट 4 ईयर लेटर एंटोन वॉन लीएवेनहुक ने ही स्पर्म की डिस्कवरी की थी। दैट मीन ह्यूमन, कैट, डॉग, इंसेक्ट की और बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी की थी वो आपकी इन 1678 में किसने की थी? एंटोनी वैन लीएवेनहुक ने ही की थी। नाउ उनके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हैं इन 1682 में एक साइंटिस्ट आए हैं जिनका नाम क्या है? एंड्रयू है। एंड्रयू ने क्या कहा था? जो आज आप डेफिनेशन स्टडी कर रहे हो कि भाई सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ, तो उन्होंने बताया सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। दैट मीन स्ट्रक्चर की यूनिट सेल है। ये बात किसने कही थी? एंड्रयू ने कही थी। क्या कहा था इन्होंने? कि सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। दैट मीन स्ट्रक्चर की जो यूनिट सेल जो है स्ट्रक्चर की यूनिट है, वो बात किसने कही थी? आपकी एंड्रयू ने ये बात आपकी कही थी ना। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आता है वो आपका जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है, फिर उसके बाद आपका 1831 में एक साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में एक साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट ब्राउन ने जो डिस्कवरी की थी वो बेटा आपकी न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी जो की थी वो किसने की थी? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी। किसकी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी ना। उसके बाद आपके एक साइंटिस्ट आते हैं जो आपके 1839 में आते हैं, J.E. पुरकिंजी ने आपकी प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी। नाउ फिर उसके बाद आपका जो साइंटिस्ट आते हैं रोनाल्ड रिचो, जिसको आर रिचो के नाम से भी हम जानते हैं। तो आर रिचो कुछ बुक में 1855 मिल जाएगा, कुछ बुक में 1858 मिल जाएगा। तो 1855 में जिन्होंने क्या कहा था? न्यू सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। दैट मीन न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो आपकी न्यू सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। ये बात आर रिचो ने कही थी। जैसे ही इस बात का इन्होंने जिक्र किया तो एक जो सेल थ्योरी बनी हुई थी, दो साइंटिस्ट थे, एक स्वान, एक शिल्डन, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी की डिस्कवरी की थी 1838 और 1839 में। उनके थ्योरी को एक न्यू पॉइंट मिल गया था, तो इनके पॉइंट को उसमें ऐड करके मॉडर्न सेल थ्योरी जो थी वो बना दी गई थी ना। उसके बाद आपके दो साइंटिस्ट आते हैं, दो साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी का जो क्या किया था हमें बात जो थी वो हमें बताई थी। एक ने कहा था प्लांट जो है सेल से बने हुए, एक ने कहा था एनिमल आपके सेल से बने हुए हैं। तो आपके 1838 एंड 1839 में आपके शिल्डन थे एंड स्वान, ये आपके दो साइंटिस्ट हैं। दैट मीन जिन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो प्लांट है वो आपके किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। इन्होंने भी कहा था कि भाई जो प्लांट है और जो एनिमल है दैट मीन वो किससे बने हुए हैं? आपके किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। इनके वर्क को अगर हम टुगेदर कर देते हैं, दैट मीन इनके वर्क को हम अगर कंबाइन कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है बेटा? सेल थ्योरी जो है वो बन जाती है। और अगर आर रिचो के पॉइंट को अगर हम इनके साथ कंसीडर कर देते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है? मॉडर्न सेल थ्योरी जो है वो आपकी बन जाती है। तो ये आपका क्या था? पूरी डिटेल की हिस्ट्री की एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है जो आपका कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है।
नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब आपके एक्सपेरिमेंट होंगे तब आपको कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है वो आपको दिखाया जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम लाइट माइक्रोस्कोप के नाम से भी जानते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप दैट मीन ये सनलाइट में क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है जो हम यहाँ स्लाइड रखेंगे उसको इल्यूमिनेट कर देगा, दैट्स व्हाई इसका नाम हमने लाइट माइक्रोस्कोप रखा है। तो इसके जो पार्ट है वो आपको याद होने चाहिए, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। देखो बेटा, सबसे पहले है ऑक्यूलर आई पीस है जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी स्लाइड को। इसके अंदर 10x या फिर 15x का लेंस लगा हुआ होता है। फिर उसके बाद बॉडी ट्यूब है। ये बॉडी ट्यूब जो है ऑक्यूलर आई पीस को और आपके ये जो पावर ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उनको क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो ये आपको नजर आ रहा है रेक्टेंगुलर पीस, इसको हम स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज पर आपको यहाँ पर एक कवर स्लिप मिल रही है, स्लाइड जो हम यहाँ रखते हैं और ये स्लाइड है। और इसके ऊपर जो हम पार्ट रखते हैं जिसको ऑब्जर्व करना है उसको एक प्लास्टिक की रेक्टेंगुलर शीट से कवर करते हैं, उसको कवर स्लिप बोला जाता है। नाउ फिर उसके बाद आपका ये क्या है, मिरर है जो सनलाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और आपके स्लाइड को क्या करेगा, इल्यूमिनेट करेगा। ऐसी लाइट जाएगी जो इल्यूमिनेट करेगा। ये बेस है जो सारे माइक्रोस्कोप को होल्ड करके रखा हुआ है। ये आपकी कोर्स एडजस्टमेंट है, ये आपकी फाइन एडजस्टमेंट है। जो कोर्स एडजस्टमेंट है वो तो आपका जो आप जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो उसको इस लेंस के फोकस में लाएगा। नाउ जो फाइन एडजस्टमेंट है वो इसके साइज को एक्सटेंड करके दिखाएगा। ठीक है, ये एक स्टेज क्लिप है जो आपके स्लाइड को क्या करके रखेगी, होल्ड करके, जो ग्लास स्लैब जो होती है उसको होल्ड करके रखेगी। ये आपका क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो इनके पार्ट जो है, इसके आपको जो नेम है वो आपको याद होनी चाहिए ताकि जब हम आपको एक्सपेरिमेंट कराएंगे तब आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक्चुअली दिखता है ऐसे, इसके ये पार्ट और ये पार्ट का नाम क्या है। ओके, थैंक यू। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके।